जय हिंद बच्चों। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है गंगा एकेडमी इस मंच पर, प्लेटफॉर्म पर, परिवार पर। आप सभी सब्सक्राइबर बंधुओं, आप हमारे लिए एक ईश्वर तुल्य हैं, भगवान हैं। तो प्लीज फटाफट आप सभी, गंगा एकेडमी ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है। फटाफट इस चैनल पर आप सभी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको एक ऐसा गाइडेंस मिलता है जो आप सभी कम समय में अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैसे आप कुछ सेकंडों में भारत के सीमा में लगने वाले देशों का नाम याद कर लेंगे और अपने दिमागों में, अपने माइंड में कैसे सेट कर लेंगे भारत में कुल पड़ोसी देशों को कैसे याद कर सकते हैं। भारत के सीमा से सटे हुए जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों को आप सभी अपने माइंड में कैसे बैठा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सभी को कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूं, जो उस शॉर्ट ट्रिक को अपने माइंड में बैठा लीजिए और कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप सभी का गलत नहीं होने देंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, ये गारंटी है। आप सभी बस एक ट्रिक को याद रखिए और अपने उस ट्रिक के माध्यम से भारत के सीमा में जितने भी सटे हुए राज्य हैं, देश हैं, उन देशों को आप के माइंड में बैठ गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसी प्रकार से मुगल बादशाह, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ इतिहास में मध्यकालीन भारत जब आप पढ़ोगे तो वहाँ एक साम्राज्य आता है, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में कितने शासक हुए, कितने बादशाह हुए, उन बादशाहों, उन शासकों के शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम नाम बताते हैं। जो आप एक शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे तो मुगल बादशाह के जितने भी बादशाह हैं, शासक हैं, उनको आप भूल नहीं पाओगे। तो बस आप सभी फटाफट इस चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक आपके माइंड में बैठा दें कि जो आपको कभी भूलने न पाए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। निरंतर आप सभी गंगा एकेडमी पर जुड़कर एक बहुत बड़ा परिवार लाकर गंगा एकेडमी पर के साथ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब आपके संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट पीडीएफ सहित आपके गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हर टॉपिक के, हर पाठ्यक्रम से संबंधित आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएंगे, बैचेस वाइज मिलेंगे, भारत के बेहतर एडुकेटर के रूप में मिलेंगे, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के साथ में होंगे। बस आप सभी अभी से जुड़ जाइए, गंगा एकेडमी पर आइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, मेरा मनोबल बढ़ाते जाइए, ताकि आपके लिए मैं दिन रात काम करके आपके पास संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी विधिवत अच्छे अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आपका बैचेस वाइज हर प्रतियोगी परीक्षा की पूरा सिलेबस, पीडीएफ सहित क्लासेस आपको आप तक
आपके घरों तक निःशुल्क पहुंचा सके, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। बस आप सभी हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ा दीजिए। तो चलिए, आप सब उम्मीद है कि आप सब निरंतर जुड़ते रहेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, मैं आपके लिए काम करता रहूं। तो चलिए, आज के सेशन में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के सीमा में कुल लगने वाले देशों का नाम देखिए। ये भारत के मैप है, ये भारत का मैप है और भारत के मैप के भारत से सटे हुए कुछ यहाँ राज्य आ जाते हैं और उन राज्यों को हम 1 मिनट में आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के सीमा पर कुल कितने राज्य हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, भारत के सीमा पर कुल 7 देश हैं। यानी भारत के सीमा पर कुल 7 देश सीमा से सटे हुए हैं। कहीं कहीं हम देश के जगह पर राज्य बोल दिए हैं, तो उसको आप देश ही समझिए। वैसे आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहाँ देश की चर्चा नहीं कहीं की गई है। पूरे पॉलिटी में, पूरे संविधान में आप पढ़ डालिए, कहीं आपको देश नहीं मिलेगा। देश की चर्चा वहाँ पॉलिटी में, संविधान में राज्य की होती है। इस नाते भारत के सीमा पर लगने वाले देशों का जो शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन याद कर लीजिए, बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए भारत के सीमा पर सटे हुए देशों के नाम को रटने के लिए। तो रट डालिए बस महज एक लाइन इस कथन को याद करके, क्या कि बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूं। याद कर लीजिए और दिमाग लगाइए कि बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूं। इससे देशों के नाम कैसे आ जाएंगे, तो मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि बहन अकेले चाय पीना ना, बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूं, मेरे भी साथ पीना। तो इससे आप सबका पहला अक्षर को आप माइंड में बैठा लीजिए। बहन में आपको बा पकड़ना है, अकेले में आपको आ पकड़ना है, चाय में चा पकड़ना है, पीना में पी पकड़ना है और ना में आपको ना पकड़ना है, और माँ से मैं में मैं पकड़ना है, भी में भी पकड़ना है, हूँ को छोड़ देना है। अब देखिए, बहन में बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूं, कैसे इसमें 7 देश आ जाएंगे। तो देखिए, बा से आपका हो गया बांग्लादेश, आ से आ गया अफगानिस्तान, चा से आपका आ गया चीन, पी से आपका आ गया पाकिस्तान, ना से आपका नेपाल, और मैं से म्यांमार, और भी से आपका ये भूटान हो गया। भारत से कुल 7 देश सीमा से सटे हैं और ये 7 देश इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो इनको आप ट्रिक में याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, बहन अकेले चाय पीना मत, मैं भी हूँ, और बहन अकेले चाय पीना मत, मैं भी हूँ में सबका पहला अक्षर आप बैठा लीजिए माइंड में कि बहन में बा से होता है बांग्लादेश, अकेले में आ से अफगानिस्तान, चाय में चा से चीन, पीना में पी से पाकिस्तान, नाम से नेपाल, और मैं से म्यांमार,
भी से भूटान आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए बा से बांग्लादेश, बहन में बा से बांग्लादेश, अकेले में आस को पकड़िए अफगानिस्तान, चीन में चाय के चा से चीन हो गया, और पीना में पी से आपका हो गया पाकिस्तान, नेपाल ना से नेपाल, पीना ना से नेपाल, और मैं से म्यांमार, और भी से आपका भूटान। इस प्रकार से आप इस ट्रिक को माइंड में बैठा लीजिए। अब उम्मीद करता हूं क्या आप सभी नहीं भूलोगे, पूरा भारत के सटे हुए कुल 7 देशों के नाम उम्मीद करता हूं आपके माइंड में बैठ गया होगा। कभी अब मरते दम तक नहीं भूलोगे। 10 साल बाद भी परीक्षा देने जाओगे तो आपको ये लाइन परीक्षा हाल में याद हो जाएगा, और इस लाइन से आप भारत के 7 देशों के नाम, जो भारत के पड़ोसी देश हैं यानी भारत की सीमा से सटे हैं, उन देशों का नाम याद आ जाएगा। तो बहन अकेले चाय पीना ना मैं भी हूँ, बहन में बा से बांग्लादेश, अकेले में आ से अफगानिस्तान, चाय में चा से चीन, पीना में पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और मैं से म्यांमार, भी से भूटान। तो भारत के सीमा से सटे हुए 7 देशों का नाम याद हो गया। तो एक ट्रिक और याद कर लीजिए, मुगल बादशाहों का क्रमशः सभी शासकों का नाम, सभी बादशाहों का नाम याद कर लीजिए 1 to वार क्रम से, 1 to वार क्रम से। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुगल बादशाहों का सभी सीरियल से बादशाहों का नाम याद रखने के लिए, क्रमशः बादशाहों का, शासकों का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है भाजी, सब्जी, भात या मासाब, लिखा हुआ है कि नहीं? BHAJI भाजी, SABSJI सब्जी, FOR फार, MAA माँ, SHAB साब। तो ये लाइन आप इंग्लिश में है, याद कर लीजिए स्पेलिंग को पकड़ते हुए। मुगल बादशाहों को क्रमशः सीरियल से नाम याद रखने के लिए आपको ये लाइन याद कर लीजिए, भाजी, सब्जी, फार, माँ, साब, और हर एक के एक स्पेलिंग को पकड़िए। जैसे भाजी में बी को पकड़िए, एच को पकड़िए, ए को पकड़िए, जे को पकड़िए, आई को पकड़िए, और सब्जी में यस को पकड़िए, ए को पकड़िए, बी को पकड़िए, जे को पकड़िए, आई को पकड़िए, और FOR फार को पकड़िए, एफ को पकड़िए, ओ को पकड़िए, आर को पकड़िए, यम को पकड़िए, ए को पकड़िए, ए को पकड़िए, और साब में यस को पकड़िए, एच को पकड़िए, ए को पकड़िए, बी को पकड़िए। हर एक स्पेलिंग में हर एक मुगल शासक, मुगल बादशाहों का नाम छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है आइए बताते हैं। और इस लाइन को आप याद रखेंगे, भाजी, सब्जी, फार, मार, साहब, तो मुगल बादशाहों का, सारे बादशाहों का नाम आपके माइंड में बैठ जाएगा। कभी मरते दम तक नहीं भूलोगे, 7 जन्म ले लोगे फिर भी इन मुगल बादशाहों का क्रमशः नाम नहीं भूलोगे। भारत के सीमा से सटे हुए देशों का नाम नहीं भूलोगे। बहन अकेले चाय पीना ना मैं भी हूँ, ये लाइन याद रखना। तो देखिए कैसे हम मुगल बादशाहों का नाम याद रखेंगे, वो भी क्रम से। तो याद रखना है भाजी, सब्जी, फार, माँ, साहब। तो भाजी में देखिए स्पेलिंग को, हर एक स्पेलिंग को अलग कर लीजिए। यहाँ बी को अलग कर लीजिए, यहाँ एच लिख लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ JI
जे आई को साथ में कर लीजिए और यस को अलग कर लीजिए, ए को अलग कर लीजिए, बी को अलग कर लीजिए, जे आई को एक साथ कर लीजिए, एफ को अलग कर लीजिए, ओ को अलग कर लीजिए, आर को अलग कर लीजिए, नहीं सॉरी, बी को अलग कर लीजिए, एच को अलग कर लीजिए, ए को अलग कर लीजिए, जे आई को एक साथ कर लीजिए, यहां जे आई को एक साथ कर लीजिए और यस को अलग कर लीजिए, ए को कर लीजिए, बी को कर लीजिए, जे आई को एक साथ कर लीजिए और एफ ओ आर को भी आपको एक साथ रखना है। अब यम को अलग, ए को अलग, ए को अलग, यस को अलग, एच को अलग, ए को अलग, बी को अलग। सॉरी, मैंने यहां अलग क्यों किया हूं और यहां एक साथ क्यों कहा हूं? क्योंकि जो अलग किया हूं उसको उसमें हर एक शासक का नाम किया हूं, दर्ज किया हूं और जो एक साथ मैंने जैसे जे आई को एक साथ किया हूं या पोवार को एक साथ किया हूं, तो इससे आपका हर एक शासक का एक पुष्टि, जैसे फार में एक शासक आएगा, जे आई में एक शासक आएगा, इस प्रकार से बी एच ए में भी एक, बी में भी एक शासक रहेगा, एच में भी एक शासक रहेगा, ए में भी एक शासक रहेगा, जे आई में एक शासक रहेगा, यस में एक शासक, ए में एक शासक, बी में एक शासक, जे आई में एक शासक, एफ ओ आर तीनों मिलाकर एक शासक है और यम में एक शासक, ए में एक शासक, ए में एक शासक, यस में एक शासक, एच में एक शासक, ए में एक शासक, बी में एक शासक। कैसे? आइए आप सभी को अलग करके लिख लीजिए। बी एच इस प्रकार से अलग कर लीजिए, बी एच ए जे आई को एक साथ, बी एच ए को अलग अलग और जे आई को एक साथ, यस को अलग, ए को अलग अलग, बी को अलग, जे आई को अलग, जे आई को एक साथ और एफ ओ आर को एक साथ, यम को एक अलग, ए को अलग, ए को अलग, यस एच को एक साथ कर लीजिए यहाँ और ए को अलग, बी को अलग, यहाँ यस एच को भी अलग एक साथ करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, हम जानते हैं कि मुगल बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक शासक हैं बाबर, तो बाबर सबसे पहले आएगा और सबसे अंतिम बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय। तो ये तो हम जानते हैं, तो सबसे पहले आपका बाबर आएगा, जो सबसे अंत में बहादुर शाह द्वितीय आएगा। तो इस प्रकार से आप अरेंज कर लीजिए, बी एच ए जे आई, एस ए बी जे आई, एफ ओ आर एक साथ, यम ए एस एच एक साथ, ए बी। अब पहले वाले बी का मतलब होता है बाबर आएगा, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, भाग जी में पहले बी का मतलब बाबर, यच उसके बाद है तो यच के बाद हुमायूं, ए के बाद अकबर, जे आई के बाद जहांगीर और यश के बाद शाहजहां, ए के बाद औरंगजेब, बी के बाद बहादुर शाह, जे आई का मतलब जहांगीर शाह, एफ ओ आर फार मतलब फारूक सियर और यम से आएगा मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, यस यच एक साथ मिला देंगे, शाह आलम द्वितीय आ जाएगा, ए से अकबर द्वितीय और बी से बहादुर शाह द्वितीय। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बाबर आया था मुगल वंश में, उस बाबर के बाद हुमायूं आया। आप जानते हैं कि सबसे पहले बाबर आता है आया मुगल वंश में, सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के बाद बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर आया, जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां आया और शाहजहां के बाद औरंगजेब, शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया, फिर बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और सबसे अंत में बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का शासक हुआ।
और इनको क्रम से याद रखने के लिए, सीरियल से याद करने के लिए आपको ये याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए और रट डालिए। मुगल वंश के क्रमशः बादशाहों के नाम याद रखने के लिए भाजी, सब्जी, फार, मा, साहब। भाजी, सब्जी, फार, मा, साहब। अगर ये लाइन आपको याद हो गया तो मुगल वंश के सीरियल से बादशाहों के नाम को कभी भूल नहीं पाओगे। मुगल वंश के सीरियल से मुगल वंश के साम्राज्य के शासकों का नाम कभी भूल नहीं पाओगे। ये वादा है, गारंटी है मेरा। मैं आपसे बस यही याद करने के लिए कहूँगा कि मुगल बादशाह के शासकों का नाम, बादशाहों का नाम याद करने के लिए ये चीज रख डालिए, भाजी, सब्जी, फार, मा, साहब। तो बी से आपका बाबर हुआ, यज से आप हुमायूं, ए से अकबर, जे आई से जहांगीर, यस से आपका हुआ शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से हुआ आपका बहादुर शाह, जे आई से हुआ जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, यफ ओ आर तीनों को मिला देंगे फर्रुख सियर, यफ से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से हुआ आलमगीर द्वितीय, यस को जोड़ देंगे आपका शाह आलम द्वितीय बन जाएगा, और ए से आपका और अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह द्वितीय। आपका ये क्रमशः मुगल बादशाहों के शासक यानी मुगल बादशाह के क्रमशः शासकों का नाम आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को याद हो गया होगा। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार क्या आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है बताइए। उम्मीद करता हूं कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। बस आज के सेशन में आपको यही दोनों ट्रिक तो याद रखना है। क्या दो ट्रिक नहीं याद कर सकते? बिल्कुल याद कर लेंगे सर, अब कभी भूलेगा नहीं। आपका जवाब यही होगा। पहला ट्रिक मैंने बताया कि भारत के सीमा में लगने वाले देशों का ट्रिक, यानी हमें पता है कि भारत के सीमा में कुल 7 देश सीमा से सटे हुए हैं, नाम भी याद है, फिर भी मैं आपको ट्रिक ऐसा दे रहा हूं। अगर क्रमशः आपको भारत के 7 देशों के नाम जो भारत के सीमा से सटे हैं नहीं याद आ रहा है, तो आप बस एक ट्रिक याद कर लीजिए। उस ट्रिक के माध्यम से 7 देश जो भारत के सीमा से सटे हैं आप कभी भूलेगा नहीं, मरते दम तक नहीं भूलोगे, 7 जन्म भी ले लोगे फिर भी नहीं भूलोगे। क्या याद रखना है कि बहन चाय अकेले पीना मत, बहन अकेले चाय पीना मत, मैं भी हूं। बस यही तो याद करना है। क्या यही नहीं याद हो जाएगा? अब अपनी बहन से कहो, बहन अकेले चाय पीना मत, मैं भी हूं, मेरे साथ पी लेना। तो इतना तो आप सभी मुँह जबानी याद हो जाएगा, दिमाग में फिट कर लोगे। तो ये लाइन याद हो गया तो अब भारत की सीमा से सटे हुए राज्य कभी नहीं भूलोगे। बहन अकेले चाय पीना मत, मैं भी हूं। तो बहन में बा से आपका हो गया बांग्लादेश। यही तो 7 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो बहन में बा से आपका हो गया बांग्लादेश, अकेले में आ से आपका हो गया अफगानिस्तान। तो बहन अकेले में अफगानिस्तान, चाय में चा से आपका हो गया चीन, पीना में पी से आपका हो गया पाकिस्तान, बहन अकेले चाय पीना, ना से आपका हो गया नेपाल, और नेपाल में ना से हो गया पीना ना, मैं भी हूं, मैं से आपका म्यांमार, और भी से आपका हो गया भूटान। तो बहन में बा पकड़िए, इस 7 देश को याद कीजिए। बहन में बा पकड़िए बांग्लादेश,
अकेले में आप पकड़िए अफगानिस्तान, बहन अकेले चाय, चाय में चा पकड़िए चीन, चाय पीना, पीना में पी पकड़िए पाकिस्तान। 4 देश हो गए। पाकिस्तान, बहन अकेले चाय पीना ना, अब ना बचा, ना से नेपाल, 5 देश हो गया। बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूँ, 6वां मैं म्यांमार, मैं से म्यांमार, और 7वां मैं भी हूँ, भी से आपका हो गया भूटान। यहाँ देखिए, बा से बांग्लादेश, आ से अफगानिस्तान, चा से चीन, पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं से म्यांमार, भी से भूटान। इस प्रकार से आपको भारत के 7 सटे हुए देशों के नाम याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। क्या याद रखना है? बहन अकेले चाय पीना ना, मैं भी हूँ। बहन में बा से बांग्लादेश, अकेले में आ से अफगानिस्तान, चाय में चा से चीन, पीना में पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और मैं से म्यांमार, और भी से भूटान। इसी प्रकार से भारत के में मुगल बादशाह का एक साम्राज्य था। मध्यकालीन भारत जब आप पढ़ोगे तो वहां आता है मुगल बादशाह, और इन मुगल बादशाहों का एक लंबा साम्राज्य था, लंबा कार्यकाल था, और उन कार्यकालों में अलग अलग शासक आए थे, और उन शासकों को क्रम से याद रखने के लिए, सीरियल से याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक मैंने दिया, भाजी साहब जी फार मा साहब, और हर एक स्पेलिंग से इसमें शासकों का नाम छिपा हुआ है। जैसे यहाँ बी से एक शासक, एस से एक शासक, ए से एक शासक, जे आई एक साथ मिला देंगे, एक शासक आ जाएगा। यहाँ एस से एक शासक, ए से एक शासक, बी से एक शासक, जे आई फिर यहाँ मिला देंगे, एक शासक, और एफ ओ आर तीनों को जोड़ देंगे तो एक शासक, यम से एक शासक, ए से एक शासक, ए से एक शासक, यहाँ यस यक्स दोनों को मिलाएंगे, एक शासक आ जाएगा, ए से एक शासक, बी से एक शासक। आप जानते हैं कि मुगल बादशाह का पहला संस्थापक था बाबर, तो बाबर को सबसे पहले नंबर पे रखेंगे, यानी इस बी की मतलब बाबर, और अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जो इस बी से आएगा, यानी अंत में दोनों बी है, पहले बी से आपका बाबर आएगा और लास्ट के बी से बहादुर शाह द्वितीय आएगा, याद रखिए। अब आप सीरियल से मिलाते चले जाइए। कैसे मिलाना है? इस बी के मतलब बाबर, और बी के बाद यहाँ यच है हुमायूं, हुमायूं के बाद ए से अकबर, और जे आई मिला लीजिए, जहांगीर आ गया। अब जहांगीर के बाद इसमें चले जाइए, यस से आपका शाहजहां हो जाएगा, ए से आपका औरंगजेब आ जाएगा, बी से यहाँ इस बी से सात जी वाले बी में बहादुर शाह आएगा। अब जे आई को यहाँ फिर मिला दीजिए, जहांगीर शाह आ जाएगा, और एफ ओ आर तीनों को एक साथ मिला देंगे, फर्रुखसियर आ जाएगा। अब यम से मोहम्मद शाह, ए से आपका अहमद शाह, ए से फिर एक माँ में यम से मोहम्मद शाह, और इस ए से पहले वाले ए से आलमगीर द्वितीय, और पहले वाले ए से अहमद शाह, और दूसरे वाले ए से आलमगीर द्वितीय आ जाएगा, और यहाँ यस यस मिला देंगे, शाह आलम द्वितीय, और ए से आपका अकबर द्वितीय, लास्ट के बी से बहादुर शाह द्वितीय। तो इस प्रकार से आप किताब पढ़ के देख लीजिएगा, मोटी मोटी किताब पढ़ के देख लीजिएगा, आपको यही क्रम वहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि मुगल बादशाहों का क्रम यही है, और मोटी मोटी किताबों की से पढ़ने से बेहतर है कि इस ट्रिक को याद रखें। आपको पूरा मुगल वंश के शासकों का, मुगल वंश के बादशाहों का क्रम से सीरियल से नाम पता हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, पहले
बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया, बहादुर शाह आया, जहांगीर शाह आया, फर्रुखसियर आया। फिर फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। मैंने ट्रिक दिया आपको मुगल बादशाहों के क्रम से नाम याद रखने के लिए। भाजी, साहब जी, फार, माँ साहब। तो हर एक स्पेलिंग को यहाँ अलग कर दिया हूँ। केवल JI को यहाँ एक साथ रखा हूँ और फार को एक साथ रखा हूँ और यहाँ SH को एक साथ रखा हूँ। बाकी हर एक स्पेलिंग को अलग कर दिया हूँ। यहाँ देखिए B फार होता है बाबर, H फार हुमायूं, A फार अकबर, JI एक साथ को मिलाया जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब, B से बहादुर शाह, JI से जहांगीर शाह, FOR तीनों को एक साथ मिलाया फर्रुखसियर, M से मोहम्मद शाह, A से अहमद शाह, A से आलमगीर द्वितीय, SS से शाह आलम द्वितीय, A से अकबर द्वितीय और B से बहादुर शाह द्वितीय। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? उम्मीद करता हूँ कहीं कोई कंफ्यूजन आपको हुई नहीं होगी। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है, समझने का अभाव है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम आपको एक एक सुझाव, एक एक डाउट आपका पूरा करेंगे। जिस डाउट हम होने नहीं देंगे। बस आप सभी हमारे गंगा एकेडमी का हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है। तो प्लीज आप सभी जुड़ जाइए। ये गंगा एकेडमी मंच आपका है, प्लेटफॉर्म आपका है, परिवार आपका है। इस परिवार में आइए, आप सभी फटाफट जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही आपके पास सबसे पहले वीडियो जाए और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर एक वीडियो में आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हर वीडियो में आपके प्रतियोगी कोई परीक्षाओं में प्रश्न छुपा हुआ है। जब आप वीडियोस को देख लेंगे तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप सभी वीडियोस को पूरा देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहे निरंतर। मेरा मनोबल निरंतर आप सब बढ़ाते रहे। जब मेरा मनोबल बढ़ता है तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। और मेरा आप सभी का मनोबल, आप सभी से मेरा बढ़ता गया। लाइक, शेयर, कमेंट आप सब करते रहे निरंतर। चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार को बड़ा करते रहे। तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि गंगा एकेडमी के माध्यम से आपको संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपको निःशुल्क मिलेगी, PDF सहित बैचेस वाइज पूरा आपको हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो प्लस PDF आपको निःशुल्क आप सभी को घरों तक उपलब्ध होगी। बस आप सभी हमें सपोर्ट करें, प्यार कीजिए। अब आपको गंगा एकेडमी को छोड़कर बाकी किसी कोचिंग में एक पैसा नहीं देना होगा। गंगा एकेडमी आपके लिए फ्री है, फ्री था, फ्री ही रहेगा। बस आप सभी को चार्ज के रूप में एक सब्सक्राइब मांग रहा है गंगा एकेडमी। तो प्लीज आपका पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो और लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। गंगा एकेडमी को में आप सभी जुड़कर इतना परिवार ले आइए कि गंगा एकेडमी जल्द ही मिलियन के परिवार में बढ़त बना ले। बस आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, जल्दी से फटाफट आप सभी जुड़कर गंगा एकेडमी पर मिलियन परिवार आप सभी जल्द से जल्द ले आइए। तत्काल आपके लिए बेहतर एडुकेटर गंगा एकेडमी से जुड़ जाएंगे और संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपके घरों तक मिलने लगेगी। बैचेस वाइज PDF सहित
पूरा संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपकी आसान हो जाएगी। बस आप सभी जुड़ते रहें, यही मेरा आपसे चार्ज है। इसके अलावा और कोई चार्ज गंगा एकेडमी आपसे डिमांड नहीं करेगा। बस आप सभी जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक शेयर कमेंट से मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ा दीजिए। और गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइटों के बड़े बड़े ग्रुपों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए, भारत के हर एक नागरिकों तक पहुंच जाए। और भारत में ही क्यों, आप सभी से अनुरोध है कि गंगा एकेडमी को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, पूरे विश्व में गंगा एकेडमी को फैला दीजिए। गंगा एकेडमी को गंगा की धारा की तरह आप सभी एक बार फैला दीजिए, चारों तरफ गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और आप सभी इस गंगा एकेडमी से निरंतर जुड़ते रहें, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से प्रार्थना है। तो ठीक है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।